चौहान हाउस इस वक्त तूफानों से घिर चुका है। हर कोने में साजिशों की बौछार है और हर रिश्ता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। करिश्मा, जो अब तक परछाइयों में रहकर अपनी चालें चलती आ रही थी, अब उसने सीधा वार करने का मन बना लिया है। वो चौहान हाउस में घुस आई है, सीधा जाकर चंद्रिका को चेतावनी देती है, अब धीरे धीरे मैं पूरे चौहान हाउस को निगल जाऊंगी। उसकी आंखों में नफरत और होठों पर मुस्कुराहट है, जैसे कोई शातिर खिलाड़ी अपने आखिरी दांव के लिए तैयार हो। लेकिन दोस्तों, चंद्रिका कोई आम औरत नहीं है। उसके अंदर एक माँ की ताकत है, एक पत्नी की शक्ति और एक सास की दृढ़ता है। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन इस बार जो सामने है, वो सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि एक माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, अपने बेटे की जान बचाने का इम्तिहान। ये तो अभी शुरुआत है। असली तूफान तो अभी बाकी है। क्योंकि अब आने वाला है चंद्रिका का सबसे बड़ा बलिदान। जब चंद्रिका को ये जानकारी मिलती है कि उसका बेटा देव खतरे में है, उसकी सांसें थम जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो बिना किसी को बताए निकल पड़ती है, सिर्फ एक माँ की भावना के साथ, एक जुनून के साथ कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने बेटे को बचाना है। और वहीं दूसरी ओर वसुधा, उसकी आंखों के सामने उसका मंगलसूत्र टूट गया। वो डर गई, थर्रा उठी, क्योंकि उसे अपने सुहाग के टूटने का संकेत मिला। वो जानती है कि ये आम बात नहीं है। अब उसे अपने पति देव की भी चिंता है और चंद्रिका मानसा की भी, क्योंकि चंद्रिका ने जाते समय उससे कहा था, चौहान हाउस अब तुम्हारे हवाले है वसुधा, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को बचाने। अब वसुधा अपने आप को इस तूफान के बीच अकेला पा रही है, लेकिन वो भी कमजोर नहीं है। वो उस नारी शक्ति की प्रतीक है जो अपनी हुक्म और अपने पति दोनों को बचाने की ठान चुकी है। दूसरी ओर चंद्रिका को मेघा की लोकेशन पता चल चुकी है। वो एक खतरनाक जगह है, सुनसान, वीरान और खतरे से भरी। लेकिन एक माँ का दिल किसी भी डर से बड़ा होता है। चंद्रिका वहां पहुंचती है जहां उसे उम्मीद है कि देव मिलेगा, पर वहां का मंजर बहुत भयावह है। जैसे ही वो पहुंचती है, सामने देव रस्सियों में जकड़ा हुआ मिलता है। उसकी हालत देखकर चंद्रिका की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उस पर पीछे से हमला होता है और उसे भी बांध दिया जाता है। अब माँ और बेटा दोनों बंदी बन चुके हैं। इधर वसुधा, जो हर राह से उम्मीद ढूंढ रही है, अब उसे आभास होता है कि कोई अनहोनी हो रही है। वो चुपचाप एक बॉक्स ट्रक में छुपकर उसी जगह पर पहुंचती है जहां चंद्रिका और देव बंद हैं। जैसे ही वसुधा ट्रक से बाहर निकलती है, मेघा उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। हवा में सन्नाटा है और तनाव की रेखाएं सबके चेहरों पर साफ हैं। मेघा की आंखों में जुनून है, लेकिन अब वसुधा हार मानने वालों में से नहीं। तभी दरवाजे पर होती है एक जोरदार दस्तक और अंदर आते हैं दिव्या और पुलिस। हवा का रुख बदल चुका है। पुलिस मेघा को हथकड़ी लगाती है, वहीं करिश्मा भी पकड़ी जाती है। दोनों अब कानून के शिकंजे में हैं। मेघा के चेहरे पर घबराहट है, करिश्मा की चालें अब ध्वस्त हो चुकी हैं। वो जो खेल खेल रही थी, अब वो खुद उसमें फंस चुकी है। देव को आजाद किया जाता है, चंद्रिका के हाथों की रस्सियां काटी जाती हैं। चंद्रिका और देव दोनों की आंखों में आंसू हैं। ये राहत के आंसू हैं, सुकून के आंसू हैं। वसुधा अपनी मासा और अपने पति को गले लगाती है। वो क्षण बहुत भावनात्मक होता है, जिसमें एक बहू ने अपनी मानसा को बचाया, एक पत्नी ने अपने सुहाग को और एक बेटी ने पूरे परिवार को। अब चौहान हाउस में फिर से खुशियों की रौनक है। चंद्रिका पहली बार भरे खानदान के सामने वसुधा को गले लगाती है और कहती है, तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो वसुधा। आज तुमने वो कर दिखाया जो शायद मैं भी ना कर पाती। घर में सभी की आंखें नम हैं और तभी वसुधा का टूटा हुआ मंगलसूत्र दिव्या उठाकर लाती है और देव अपने हाथों से उसे वसुधा की मांग में फिर से बांधता है। अब रिश्तों में विश्वास की डोर और भी मजबूत हो चुकी है। तूफानी मोड़ और भावनात्मक क्लाइमैक्स।
अब जब मेघा और करिश्मा पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो उनकी सच्चाइयों का परत दर परत खुलासा होगा। ये साजिश कितनी गहरी थी, कौन कौन इसमें शामिल था, वो सब सामने आने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा, जब मेघा पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करेगी और करिश्मा जेल से बाहर निकलकर फिर से नई साजिश रचेगी। क्या वसुधा और चंद्रिका इस बार भी अपने परिवार को बचा पाएंगी? फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही।